कहाँ चले जाते हैं? इस साइड में। मतलब कुछ एंगल बनाकर क्या होते हैं? डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। समझ रहे हो ना? कुछ इस साइड में चले जाते हैं, कुछ क्या करते हैं? इस साइड में डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। डिफ्लेक्ट मतलब विक्षेपित हो जाते हैं। और कुछ अल्फा कण क्या होते हैं? उसी रास्ते वापस आ जाते हैं। जिस रास्ते गए हुए थे उसी रास्ते क्या होते हैं? वापस आ जाते हैं। मतलब 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए क्या करते हैं? वही रास्ते से वापस आ जाते हैं। तो हम इसको ऐसे दर्शा दे रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? अच्छा ये बताइए कि इससे क्या हमें पता चला? इस प्रयोग से हमें क्या पता चल रहा है? हाँ, जो किरणें, कुछ किरणें सीधे चली गई हैं पन्नी को भेद कर, कुछ किरणें दाएं बाएं चली गई हैं 90 डिग्री से ऊपर कोण बनाते हुए, और कुछ किरणें जो है सीधे उसी रास्ते से वापस आ गई हैं जिस रास्ते से वो गई हुई थी। तो बताओ इस प्रयोग से हमें क्या पता चलता है या क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि जो सोने का जो पतला पन्नी है उसके अंदर जो परमाणु है उसका अधिकांश भाग क्या है? खोखला है। खोखला मतलब खाली है। क्या है? खाली है। क्या है? खाली है। अच्छा ये एक बात ये बताइए, जैसे हम मानते हैं कि एक पाइप है। क्या है? एक खोखला पाइप है, ठीक है। अब इसमें में से आप एक ओर से पाइप लेते हो, एक ओर से आप टॉर्च की रोशनी जलाते हो। अगर वो खोखला पाइप होगा तो टॉर्च की रोशनी कहाँ जाएगी? पार हो जाएगी ना, आर पार हो जाएगी, एक ओर से दूसरी ओर जाएगी। अगर वो खोखला ना हुआ तो हाँ, खोखला ना हुआ तो आर पार नहीं जा सकती। समझ रहे हो ना? इस तरीके। तो पहला पॉइंट इससे हमें ये पता लगता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। क्या होता है? खोखला होता है। बात ना करो। तो यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर? इसको मिटा दे रहे हैं। इधर आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, पहला क्या लिखेंगे? परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। इससे ये साबित हुआ। दूसरा पॉइंट इससे क्या पता चलता है? दूसरा पॉइंट इससे क्या पता चलता है? अच्छा, जब खोखला था तभी तो जो अल्फा किरण है वो आर पार हुआ है। अच्छा, कुछ अल्फा किरण क्या हुआ है? वापस हो गया उसी रास्ते। तो इससे क्या पता चला? हाँ, हो सकता है कि परमाणु के कहीं ना कहीं, यानी बीच में या नाभिक में, ठीक ना, या केंद्र पर अल्फा किरण पर कौन सा चार्ज होता है? हाँ, हीलियम का नाभिक है तो He+2 होगा। अल्फा पर प्लस का चार्ज होता है, ठीक। तो अगर प्लस और प्लस आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा? रिपेल होगा, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। तो अगर यहाँ पर कुछ प्लस चार्ज होगा, क्या होगा? प्लस चार्ज होगा। ये भी प्लस का है, अल्फा कण भी प्लस का है, और ये भी क्या है? प्लस का है। तो वो क्या करेगा? एक दूसरे को ढकेलेगा, मतलब रिपेल करेगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन। तो इससे ये साबित होता है कि इसका जो अधिकांश भाग है पहला खोखला हुआ, दूसरा ये साबित हुआ कि इसके केंद्र पर कुछ ना कुछ प्लस का चार्ज है। कुछ ना कुछ क्या है? प्लस का चार्ज है, जो क्या करता है? अल्फा कण को उसी रास्ते वापस भेज देता है। समझ में आया ना? तो हम क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट बताओ।
परमाणु के केंद्र पर कुछ धनावेशित आवेश होते हैं। कुछ धनावेशित आवेश होते हैं। ठीक, तीसरा क्या है बताओ पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है? हाँ, तो इससे क्या साबित हुआ? कुछ अल्फा कण क्या होते हैं? कम कोण पर विक्षेपित होते हैं, मतलब 90 से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम पर। तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि जो अल्फा कण है, ठीक ना, ये निकलता है कि कुल धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र पर अति सूक्ष्म भाग में उपस्थित होता है। ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं? नाभिक। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, बस इतना ही, बाकी करो।